जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म शिखावान पर। तो आज हम एक नए टॉपिक जो कि भारत के गौरव की बात है, भारत के लिए एक सम्मान और पूरे भारतवासियों के लिए एक बहुत ही गौरव का क्षण रहा। तो हम चंद्रयान 3 के विषय में आज कुछ विश्लेषण लेकर आए, अर्थात चंद्रयान 3 का एनालिसिस। इस क्लास में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मिलेगी जो आपको एग्ज़ाम के लिए अत्यधिक ही महत्वपूर्ण होगी। तो अपना समय बर्बाद किए बिना चलते हैं हम आज के तरफ। तो पहले ये चंद्रयान 3 के विश्लेषण से पहले ये जान लें कि ये भारत की जो अंतरिक्ष प्रोग्राम को करती है उसका नाम क्या है। तो उसका क्या नाम है? इसरो उसका नाम है। इसरो का पूरा नाम क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो। ठीक, अब इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 15 अगस्त को 1969 में विक्रम साराभाई द्वारा किया गया। मुख्यालय इसका कहाँ है? बेंगलुरु में। और इसका एक महत्वपूर्ण जो अंतरिक्ष केंद्र है वो क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, अर्थात SDSC। अब क्या प्रारंभ में ही इसका नाम पड़ गया था जो अभी हमने बताया आपको, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन? तो जी बिल्कुल नहीं। प्रारंभिक नाम इसका क्या था? तो प्रारंभिक नाम था अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय समिति। क्या था? अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय समिति। अब प्रारंभ में तो इनका हो गया। अब इनका आदर्श वाक्य क्या था? आदर्श वाक्य भी तो होता है, जैसे BSF का होता है, CRPF। उसी तरह भारत के प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष केंद्र का आदर्श वाक्य है मानव जाति के सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। याद रखिएगा, ये आदर्श वाक्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लॉन्च किया गया है। तो इसका आदर्श वाक्य क्या है? लिख लीजिएगा, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। और इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका इस संस्थान का मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक को करवाना, उपलब्ध करवाना। अब इसने सबसे पहले, इसकी स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को। इसने पहला अपना जो उपग्रह था उसको किस नाम से था? आर्यभट्ट के नाम से किया। और कब किया? तो 19 अप्रैल 1975। ध्यान रखिएगा, 69 में इसकी स्थापना हुई और 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट नाम का पहला उपग्रह इसरो ने लॉन्च किया। तो किसके द्वारा? ये सोवियत संघ के सहयोग द्वारा छोड़ा गया। अब इतना चीज तो आपको इसरो के विषय में हमने बता दिया। और इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर S सोमनाथ हैं। ध्यान रखिएगा, इतना चीज आपको इसरो के बारे में, और इसको आप कहीं न कहीं राइट डाउन कर लीजिएगा। अब चलते हैं अपने जो कि आज की हमारा क्लास है चंद्रयान की। तो चंद्रयान क्या है? इसकी मिशन क्या है? संचालक कौन है? मिशन अवधि क्या है? चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकेंड, चंद्रयान थर्ड। भारत स्टार्टिंग से अभी तक लिया है। पिछले 15 सालों में चंद्रयान प्रथम गया, फिर चंद्रयान द्वितीय गया और अब चंद्रयान 3 गया है। हालांकि भारतीय वैज्ञानिकों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन अभी तक चंद्रयान प्रथम और चंद्रयान 2 पूर्णतः असफल रहा। और चंद्रयान 2 तो ऐसे समय असफल हुआ जबकि पूरे देशवासी ये जान रहे थे कि अब सफल होने वाला है, एकदम लास्ट मोमेंट में कुछ तकनीकी खराबी के कारण। तो उसके कुछ दिन बाद ही हौसला अफजाई करते हुए हमारे वैज्ञानिक अपने हौसलों को बुलंद करते हुए पुनः चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किया है। तो चंद्रयान प्रथम का प्रक्षेपण कब हुआ था? 22/10/2008 को हुआ था और जिसका नाम क्या था? PSLV XL C11। तो ध्यान रखिएगा, चंद्रयान प्रथम 22/10/2008 को प्रक्षेपण किया गया। PSLV XL C11 उसका नाम था। चंद्रयान 2 क्या था? ये कब हुआ? 22/7/2019, इसी मंथ में, जुलाई के ही 22/7/2019 में GSLV MK3 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और हमारा चंद्रयान 3 14/7/2023 को LVM3 MP4 के द्वारा गया। अब चलते हैं हम इसकी। तो चंद्रयान की भूमिका क्या है? यह चांद पर खोजबीन करने के लिए भेजा गया और इसको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात भारत के इसरो के द्वारा तैयार किया गया। और यह तीसरा चंद्र मिशन होगा। इससे पहले हमने आपको बताया कि चंद्रयान 2 के समान ही इसमें एक लैंडर और एक रोवर होगा, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा। ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अपने इस ग्राफ के अनुसार देख लेते हैं। मिशन जो प्रकार है वो क्या है? चंद्र लैंड रोवर है। संचालक कौन किया? इसरो। मिशन अवधि विक्रम लैंड 15 दिन और प्रज्ञान रोवर 15 दिन। क्वालिटी जो इसकी है तो वो क्या है? प्रोपेल्सन मॉड्यूल 2148 kg लैंडर मॉड्यूल है और 26 kg के प्रज्ञान रोवर सहित 1752 kg।
टोटल इसका वजन कितना है तो 3900 केजी है। कितना? 3900 केजी, 3900। और ऊर्जा प्रोपल्सन मॉड्यूल 758 वाट की और लैंडर मॉड्यूल 738 वाट की और रोवर 50 वाट का। तो ये जो हमने चार्ट बनाया है इसको आप ऐसे ही हूबहू अपने कॉपी में लिख लेंगे तो इससे आने वाले क्वेश्चंस आपको आसानी से आप क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ठीक, चलते हैं आगे। आपने ये देखा है, ये लाया जा रहा था जब, आप इसको फिगर में बकायदा देख सकते हैं। ठीक, चलते हैं आगे। हम लोग हमारी जो अगली कड़ी है, मिशन का प्रारंभ कब हुआ? तो मिशन का आरंभ, प्रक्षेपण तिथि आप लोग को पता है 14 जुलाई 2023, समय जो था दोपहर 2:35 और रॉकेट LVM-3 प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। अब इस मिशन के बारे में कुछ जानकारी जो हम लोग ले सकते हैं। यह मिशन चंद्रयान 2 की अगली कड़ी, जैसा कि आपको बताया गया कि 2019 में चंद्रयान 2 आया था और वो भी चंद्रमा के दक्षिण बिंदु पर, जहां पर अभी तक किसी देश ने अपना कदम नहीं रखा है, उस जगह भारत अपना लैंडिंग कराने के लिए तैयार था और लगभग हो भी गया था, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी कारण नहीं हो पाया। तो ये चंद्रयान 2 मिशन की अगली कड़ी है, क्योंकि पिछला मिशन सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में प्रवेश पाने के बाद, हमने बताया ना, प्रवेश कर लिया था और प्रवेश पाने के बाद अंतिम समय में मार्गदर्शन सॉफ्टवेयर के कुछ गड़बड़ी के कारण सॉफ्ट लैंडिंग के प्रयास में पूर्णतः विफल हो गया। और इसके कारण कि भारतवासियों की वो जो आज हम लोग महसूस कर रहे हैं कि इस बार हो जाएगा और हम लोग गौरव की अनुभूति करेंगे, वो शायद हम पिछले बार ही, आज के 3 साल पहले ही कर लिए होते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, पुनः हमारे वैज्ञानिकों ने अपने हौसला को बुलंद करते हुए इस कार्य को करना शुरू किया है। ठीक, अब चंद्रयान 3 का लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के अनुसार कब हुआ था? तो ये श्री अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा को जुलाई 14, 2023 को हुआ। आपको बताया गया 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर हुआ था। अब इसकी जो मुख्य बात है, ये करता है और क्या क्या इसकी स्थिति है। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की काबिलियत प्रदर्शन करने के लिए चंद्रमा कार्यक्रम के दूसरे चरण में इसरो ने एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर से युक्त लॉन्च वाहन मार्क 3 LVM-3 नामक लॉन्च किया है। तो इसका नाम क्या है आपको ध्यान रखना चाहिए, LVM-3, ध्यान रखिएगा, LVM-3 नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वाहन पर चंद्रयान 2 लॉन्च किया। प्रज्ञान रोवर को तैनात करने के लिए लैंडर को सितंबर 2019 को चंद्र सतह पर टच डाउन कराना था। मिशन में साइट सैंपलिंग के चांद की रात के समय सर्वाइव करने की टेक्नोलॉजी भी इस बार शामिल की संभावना था। ध्यान रखिए, पिछले बार जो गलतियां हुई थी उनको दूर करने का पूरा प्रयास किया गया है। थोड़ा सा क्लास को बड़ा करिए। ठीक, अब विक्रम लैंडर के बाद विफलता के कारण 2025 के लिए जापान के साथ साझेदारी प्रस्तावित चंद्र ध्रुवी खोजबीन मिशन लूपेक्स के लिए आवश्यक लैंडिंग क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक और मिशन चंद्रयान करने की प्रस्ताव किया। जब चंद्रयान 2 हमारा असफल हुआ तो हमारे वैज्ञानिकों को कष्ट तो हुआ, जैसे हम लोग भी कोई एग्जाम देते हैं और अगर एग्जाम में हम चूक जाते हैं, एट लास्ट हम मेरिट से बाहर होते हैं तो कष्ट होता है। सोचिए कि भारत के जहाँ की 17,000 से ज़्यादा कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और सबका केंद्र बिंदु दिन रात चैन छोड़ के वो उस पर लगाए हैं और वो असफल हो जाएंगे तो कितना दर्द होगा। तो जब हुआ तो 2025 के लिए जापान के साथ साझेदारी में प्रस्तावित चंद्र ध्रुवी खोजबीन मिशन, आखिर ये जाता क्या है, चांद पर खोजबीन करने के लिए ही जाता है चंद्रयान, करने के लिए लूपेक्स के लिए आवश्यक लैंडिंग क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक और मिशन चंद्रयान करने का प्रस्ताव दिया। उसी समय 2025 में प्रस्ताव को दे दिया गया। मिशन के महत्वपूर्ण फ्लाइट ऑपरेशन के दौरान यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी EASA द्वारा संचालित यूरोपीय अंतरिक्ष ट्रैकिंग एक अनुबंध के अंतर्गत इस मिशन को सपोर्ट करेगी। अब 2025 के लिए बन गया तो इसके साथ साथ यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संचालित यूरोपीय अंतरिक्ष ट्रैकिंग क्या करेगी, एक साझेदारी की गई कि आप उसके सहयोग में हमारा सहयोग करेंगे। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लिए 3 मुख्य उद्देश्यों को निर्धारित किया। तो ध्यान रखिए, अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो क्या है, उद्देश्य। और उद्देश्य आपको याद ना चाहिए क्योंकि दे सकता है एग्जाम में कि चंद्रयान 2 का उद्देश्य क्या है। जैसा कि आप इस
फोटो में देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है भारत का गौरवपूर्ण क्षण आपको देखने में। और अब इसके जो 3 उद्देश्य 4 उद्देश्य हैं वो महत्वपूर्ण क्या है। पहला तो लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना, चंद्रमा पर रोवर के विचरण क्षमताओं को अवलोकन और प्रदर्शन, और चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने और उसके विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्व जैसे मिट्टी, पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करना। तो ये जो आपका उद्देश्य, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा या इसको कहीं राइट डाउन कर लिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ना हो तो आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, नहीं तो राइट कर लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके। चलते हैं आगे। अब बात है बनावट की। बनावट भी तो है, तो अब बनावट में क्या है, तो इसका देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है रॉकेट हमारा। ये जब स्टार्ट हो गई थी प्रक्षेपण के लिए तब का फोटो है। और इसकी बनावट की स्थिति क्या है, इसमें प्रोपल्शन मॉड्यूलर और रोलर। इसका प्रोपल्शन मॉड्यूल संचार रिले उपग्रह की तरह व्यवहार करेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूलर और रोवर युक्त ढांचे को तब तक अंतरिक्ष यान को 100 किमी ऊंचाई वाली चंद्र कक्षा में न पहुंच जाए। प्रोपल्शन मॉड्यूल के अलावा चंद्र कक्षा में पृथ्वी के वर्ल्ड कमी और पोलरामेट्रिक मैप के अध्ययन करने के लिए शेप। देखिए इसकी जो प्रक्षेपण के बाद है प्रोपेल्शन ऑर्बिटल है, ये इसको पृथ्वी के 100 किमी तक ले जाएगा। और जब तक कि ये चंद्र की कक्ष में प्रवेश न कर जाए, और प्रयोग करने के बाद ये पृथ्वी के पोलराइट मैप का अध्ययन करने के लिए इसमें क्या है, सेप अर्थात स्पेक्ट्रोपोलरमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ नामक एक पेलोड भी ले जाया जा रहा है। चंद्रयान द्वितीय के विक्रम के विपरीत इसमें 800 न्यूटन के इंजन के और 5वां एक निश्चित थ्रस्ट के साथ केंद्र रूप लगाया गया था। देखिए चंद्रयान जो द्वितीय था उसमें क्या थे, 800 न्यूटन के इंजन थे, 800 न्यूटन बल के इंजन थे। इसके साथ ही साथ एक थ्रस्ट के साथ ये केंद्र रूप से लगाया गया था। लेकिन चंद्रयान तृतीय में क्या है कि लैंडर में केवल 4 थ्रॉटल और सक्षम इंजन है। चंद्रयान 3 लैंडर लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर से लैस होगा। उपकरण की खराबी का सामना करने के लिए एक से अधिक उपाय भी है। देखिए अब पिछली बार क्या था कि कुछ जो था अपग्रेड है, जैसा कि हमको पता है कि एक के बाद दूसरा तीसरा आता है तो अपग्रेड वर्जन में आता है। तो इस बार क्या गया है कि अगर मौसम या कोई भी तकनीकी खराबी होता है तो क्या करेगा, ये खुद से उसको ठीक करने या उनसे सक्षम रहेगा उनको सही करने के लिए। ठीक, चलते हैं आगे। और हमारा जो अगला टॉपिक है और वो है क्या, अब लैंडर पर तापीय चालकता और तापमान मापने के लिए चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीयता को मापने के लिए इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी ILSA नामक भारतीय पेलोड भी शामिल है। देखिए अब लैंडर जब वहां पर लैंडर करेगी तो वहां की तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए क्या किया गया, चंद्रमा के तापमान को मापने के लिए चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट लगाया गया। और लैंडिंग साइट के आसपास अगर भूकंपीयता की मापन करना हो तो इसके लिए इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी को लगाया गया है। ठीक, अब देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है, भारत के गौरव की छड़ी हैं जब पूरे देशवासियों की निगाह इस पर लगी हुई थी। एक तो मोदी जी की चुनाव पे लगती है और दूसरा चंद्रयान पर। ठीक, तो इसके अतिरिक्त नासा से एक निष्क्रिय, यहाँ पे नशा हो गया सॉरी, क्या है, इसके अतिरिक्त नासा से एक निष्क्रिय लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर को चंद्र लेजर रेसिंग अध्ययन के लिए इसमें समायोजित किया गया। रोवर की बात है तो प्रज्ञान रोवर लैंडिंग साइट के आसपास तत्व की संरचना का पता लगाने के लिए अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, एपेक्स और लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप LIVS नामक पेलोड से युक्त है। थोड़ा छोटा किया जाए क्लास ताकि आप लोग को इसका फोटो इजिली दिख सके। ठीक, चलते हैं अनुदान। अब सबसे महत्वपूर्ण जो बात है अनुदान, क्या खर्च इसमें आया, भारत के इस उपग्रह में क्या खर्च आया। तो खर्च की टोटल क्या थी, 615 करोड़ रुपए की आया है। और ये किसने इसकी पुष्टि की, तो परियोजना की अस्तित्व की पुष्टि करते हुए इसरो के पूर्व अध्यक्ष K Sivan ने कहा कि लागत का लगभग 615 करोड़ अर्थात 89.79 मिलियन US$ होगी। ठीक, अब बात स्पीड की आ रही है। तो
अच्छा, इसके साथ साथ ये ध्यान रखिए कि ये जो 14 जुलाई 2023 को लॉन्चिंग हुई है, इसकी लैंडर रोवर 45 से 50 दिन के अंदर जब सॉफ्ट लैंडिंग करने की, तो इस दौरान ये 10 चरणों में मिशन को पूरा किया जाएगा। कितने? 10 चरणों में। और अब स्पीड की बारी है, तो स्पीड क्या है? 1627 किमी से 7000 तक। कब कब कितनी स्पीड होती है हम आपको बताएंगे। प्रक्षेपण के 108 सेकंड बाद, प्रक्षेपण के 108 सेकंड में ये 45 किमी की दूरी तय करेगी। 45 किमी की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद क्या होगा? इसका लिक्विड इंजन खुलेगा, तब इसका रफ्तार क्या हो जाएगी? 6437। लेकिन ये स्टार्टिंग में कितना होगा? तो जो हमने लिखा है 1627, लॉन्चिंग के समय 1627 इसकी रफ्तार होगी। और इस स्पीड से 108 सेकंड जब ये चलेगी तो ये लगभग 45 किमी की ऊंचाई दूर कर लेगी, जिसके बाद लिक्विड इंजन शुरू होगा और तब इसकी रफ्तार 6437 प्रति घंटा हो जाएगा। और इस रफ्तार से वो 62 किमी की ऊंचाई पर और जाएगी। तब जो इसका बूस्टर रॉकेट है इससे अलग हो जाएगा और इसके बाद इसकी रफ्तार 7000 किमी प्रति घंटा हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, स्पीड 1627 किमी से 7000 तक। कब कब? स्टार्टिंग में 1627, 108 सेकंड बाद जब वो लगभग 45 किमी की दूरी तय कर लेगी तो हमारी स्पीड हो जाएगी 6437। और जब इसी स्पीड से 62 किमी की दूरी तय करेगी और उसकी बूस्टर रॉकेट उससे दूर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? 7000 किमी की घटना हो जाएगी। उद्देश्य आपको इसका एक बार हम फिर रिवीजन करा देते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है? चंद्रमा की मिट्टी, पत्थर, खनिजों का अध्ययन करना, चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन, रोवर की चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना और यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना। ये 4 उद्देश्य हैं। इसी के साथ हमारा आज का महत्वपूर्ण क्लास खत्म हुआ है। आप लोगों से क्वेश्चन है कि क्या चंद्रयान 3 सफल होने पर भारत के आम जनता को इससे क्या प्रॉफिट हो सकती है या हमारे देश को क्या फायदा हो सकती है? आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा। और अगर क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि औरों को भी आपके देश के इस गौरव क्षण चंद्रयान 3 के बारे में पूर्णतः जानकारी मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ योर गौरव सर।